दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की डूबती नैया को देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो बड़े बड़े देश अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, असल में अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. और यहाँ बात केवल पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि दोस्तों इस तरह के कई सारे देश हैं जो बाहर से अपनी शान और शौकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अंदर से कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। जिनमें से कुछ तो ऐसे देश हैं जिनका नाम सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन देशों की असली सच्चाई। नंबर 10, कनाडा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध देश कनाडा की। यहाँ जाने के लिए लोग जितने ही बेताब हैं, ये देश दोस्तों उतना ही कर्ज में डूबा हुआ है, जो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तभी तो 99.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख है। ये दुनिया का एक अहम देश माना जाता है और भारतीयों के बीच ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ हर तीसरा घर आपको भारतीय का मिलेगा। भारत से अधिकतर लोग यहाँ पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में आते हैं। और दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर नायग्रा फॉल्स भी कनाडा में ही मौजूद है, जिसकी खूबसूरती देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। हालांकि कनाडा की जीडीपी 1.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कनाडा का कर्ज उसकी जीडीपी से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा कुल 2.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है। नंबर 9, चाइना। दुनिया में तबाही मचाकर सत्ता जमाने वाला चाइना सपने तो बड़े बड़े दिखाता है, लेकिन लगता है कि अपने खाते देखना भूल जाता है। तभी तो जो देश पूरी दुनिया को कर्ज देता रहा, उसके ऊपर खुद अच्छा खासा कर्ज लदा हुआ है। जीडीपी के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना 2.09 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में आर्थिक तौर पर चाइना ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है, लेकिन दोस्तों इस तरक्की के साथ साथ चाइना के ऊपर लगने वाला कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बाहरी कर्ज कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी चाइना खुराफात करने के बजाय कभी दुनिया में वायरस फैला देता है तो कभी बॉर्डर पर जंग छेड़ देता है। नंबर 8, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ की सरकार से लेकर यहाँ की अर्थव्यवस्था, हर एक चीज की हालत खस्ता होती चली जा रही है। और अभी कुछ ही दिनों पहले तो पाकिस्तान ने अपने देश में आने वाली भुखमरी तक का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को खेती में भारी नुकसान हुआ और खाने की चीजें दूसरे देशों से मंगवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग धरने पर बैठ गए हैं। और गरीबी में आटा गीला करने वाला काम इस देश पर चढ़ा कर्ज करता है। तभी तो पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पार कर गया है। डॉलर में ये कर्ज करीब 283 बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान की इस वक्त की कुल आबादी करीब 22.71 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के हर एक नागरिक के ऊपर $1230 से भी ज्यादा का कर्जा लदा हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सबसे आगे है। नंबर 7, इटली। आइए बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत देश इटली के बारे में। दोस्तों, यहाँ का फास्ट फूड, पिज्जा, पास्ता पूरी दुनिया में मशहूर है। इटली का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें लगभग 6 करोड़ की जनसंख्या रहती है। और इस देश की जीडीपी 1.89 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। जबकि इटली के कर्ज पर नजर डाली जाए तो इसका बाहरी कर्ज 3207.31 बिलियन डॉलर है। ऊपर से कोरोना वायरस ने जब से दस्तक दी है, तब से इटली की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। कहा जाए तो इस वक्त इटली के पास अपने फेमस पिज्जा के अलावा कुछ खास नहीं बचा है। पिछले साल इटली के अंदर गरीबी का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जिसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर दोस्तों इस तरह इटली के हालात रहे तो पूरी दुनिया में अपना पिज्जा बेचने वाले इटालियन खुद भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 6, नीदरलैंड्स। अब बात करते हैं एक और यूरोपियन देश नीदरलैंड के बारे में, जिसे अक्सर लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के लोग और उनकी भाषा दोनों के लिए दोस्तों डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा समुद्री तल के नीचे है और इस पूरे देश का क्षेत्रफल 41,543 स्क्वायर किलोमीटर